ये देखें, ये बच्चा है, ये डव के अंडे के अंदर बच्चा है। ठीक है, इन्होंने इसको भी कत्ल कर दिया है और जो हमारा बेबी बचा हुआ था कल, ठीक है, इसको मैं नहीं। चले जी दोस्तों, मेन टॉपिक पे आते हैं कि अगर आपने कबूतर फार्मिंग करनी है तो ये देखे दोस्तों, मैं वाइट मुर्गी का अंडा लेने आया था, मगर यहाँ पे चिंकी गैंग ने भी अंडा दिया हुआ। एवरीवन, आई होप के सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जो वाइट वाली मुर्गी है उसने तो अंडा दिया हुआ था, वो तो बच्चे ले आए थे, मगर मैं वो साथ लेके आया हूँ आप सबको दिखाने के लिए, वो ये है। और अभी मैं ऊपर आया था खुद भी किसी काम से डव के बच्चों को देखने के लिए, उनकी तो मैं आपको न्यूज़ देता ही देता हूँ। साथ में एक और गुड न्यूज़ आई है दोस्तों, वो देखें, हमारी ब्लैक वाली जो मादी है ना, उसने भी अंडा उतार दिया, तो फटाफट से वो अंडा भी उठाते हैं। ये देखे दोस्तों, माशाल्लाह से मैंने कालू और काली का अंडा उठा लिया है और काली ने पहला अंडा दिया है, मगर काली के अंडों में से बच्चे निकलेंगे या नहीं, क्योंकि मैंने इसका क्रॉस करवाया था गबरू के साथ कुछ दिन पहले और आज इसने अंडा दे दिया माशाल्लाह से। तो ये है हमारा कालू। तो कालू के क्या पता बच्चे आए या ना आए, बट ये वाली जो मुर्गी है ना, ये मैंने चेंज करनी है क्योंकि मैंने लेके आनी है वाइट वाली कालू के लिए, और उसको हम कालू के साथ छोड़ेंगे इंशाल्लाह, बहुत ही जल्द आ जाएगी। हो सकता है नेक्स्ट मंथ हम वाइट वाली मुर्गी ले आएँ कालू के लिए। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह से हमारे पास 2 अंडे आ गए हैं और तीसरा अंडा, ये ना हो आप कहें कि जी मैंने चिंकी गैंग का उठा के दिखाया, तो चिंकी गैंग का अंडा इनके केज में पड़ा हुआ है, एक अंडा इन्होंने भी दिया हुआ है। और बाकी मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ अपने डव्स की कि इन्होंने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है। तो ये अंडे नीचे लेके जाएंगे हम और बाद में आके इनको डाइट भी देनी है मैंने, मगर फ़िलहाल मुझे खुशी इतनी है कि हमारी काली ने भी अंडा दे दिया है। चले जी दोस्तों, वेलकम बैक टू अ बैड न्यूज़ इन आर डव्स केज। ये देखें, ये बच्चा है, ये डव के अंडे के अंदर बच्चा है। ठीक है, इन्होंने इसको भी कत्ल कर दिया है और जो हमारा बेबी बचा हुआ था कल, ठीक है, इसको मैं नीचे नहीं लेके गया था, उसको भी इन्होंने आज कत्ल कर दिया है। ठीक है, तो ये दोनों तो ज़ाया हो गए, कल एक ज़ाया हुआ था, 3 ज़ाया हो गए। और ये देखें अभी कैसे बैठी हुई हैं। तो इनका कुछ करते हैं दोस्तों, इनकी कॉलोनी बड़ी करनी पड़ेगी मुझे, नहीं तो ये सारा काम ख़राब है। कॉलोनी एक दफ़ा इनकी बड़ी होगी ना, तो फिर तो किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, क्योंकि ये देखें आज ये बैठी हुई है, कल इसके भी बच्चे मार सकते हैं, तो 100 मसले हो सकते हैं। तो इनकी कॉलोनी बड़ी करनी पड़ेगी और इनको बड़ा केज देना पड़ेगा और उसके अंदर इनके अलग अलग नेस्टिंग बॉक्स लगाने पड़ेंगे, तो तब हमारे पास ये वाली जो बैड न्यूज़ है ना, ये बहुत कम हो जाएंगी आना। इनके बच्चे अलग अलग से बड़े होंगे और हर एक का अपना नेस्टिंग बॉक्स होगा। तो इनको अब क्या कर सकते हैं, इनको फेंकना ही पड़ेगा। और बाकी इनको सलाम है कि इन्होंने इनको मार दिया है। चलिए जी दोस्तों, मेन टॉपिक पे आते हैं कि अगर आपने कबूतर फार्मिंग करनी है तो आपने कौन सी नस्ल के सबसे पहले कबूतर लेने हैं। तो मैं आपको एक इजी सा मशवरा दूंगा। ठीक है, अगर आपके पास स्टार्टिंग में 10,000 रुपये हैं ना, तो आप स्टार्ट करें इनका कारोबार शराजी का। ठीक है, आप एक ये ब्लैक और वाइट ले लें पेयर, एक ब्राउन और वाइट पेयर ले लें, एक दूसरे कलर का ग्रे और वाइट भी आता है वो ले लें, मतलब डिफरेंट 4 पेयर्स ले लें, आपको 8 से 9 हज़ार में मिल जाएंगे सुकून से। और फिर आप उनको आगे चलाएं और फिर आप उनका जो पेयर है, अगर आपने सेल करना है, आप 1500 के हिसाब से सेल करेंगे, क्योंकि मार्केट रेट इसकी 2200 होती है। आप 1500 में सेल करेंगे तो आपकी सेल का काम बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और बाकी जो ये कबूतर हैं, ठीक है, ये शौकीन हज़रात ही रख सकते हैं, क्योंकि ये बाजी वाले कबूतर होते हैं, जिसको पता होता है, जिसने बाजियाँ लगानी होती हैं वही लेता है। ज़्यादातर लोग ये लेंगे भी नहीं और इनकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 2000, 1500, 1000, 800, 900 इतना होता है। इनको इतना शौक से कोई नहीं रखता। मगर ये जो चीज़ है ना, ये जो फैंसी बर्ड्स हैं, इनको बहुत आवाम रखती है और इसका जो है शौक भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, क्योंकि ये तो इतना ज़्यादा उड़ भी नहीं सकते और ना ही भागते हैं, और घर की खूबसूरती के लिए लोग ज़्यादातर ये रखते हैं। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा। और बाकी जो हमने अपने बर्ड्स वगैरह को डाइट देनी है शाम की, तो वो मैं शाम को आके दूंगा। बट उससे पहले जो मुझे मिली है ना सरप्राइज़, वो बहुत ही हैवी सरप्राइज़ था।
इनको मैंने बंद कर दिया है। और बैड न्यूज़ भी है, सरप्राइज़ भी है, बंदा खुश भी हो सकता है, गमगीन भी हो सकता है। तो अभी जो है गर्मी के सीज़न आ गए इंशाल्लाह, इनके लिए हमने थोड़ा सा छाँव वाँव का सीन कर रहे हैं इंशाल्लाह से। देखें मस्तानी कोने में बैठी हुई है अपने बच्चों को छुपा के। तो मैं नीचे चलता हूँ दोस्तों, फिर शाम को आके मिलूँगा। इनको डाइट भी देनी है मैंने शाम की। चले जी दोस्तों, शाम होगी और चिंकी गैंग को मैं दाना देने आया हूँ और इनका मैंने अंडा उठा लिया माशाल्लाह से। और ये अंडा मैं तो कहता हूँ कि इसको सेव करें, इसमें से भी हम बच्चे निकाले जब हमारी वाइट वाली मुर्गी कुड़ों को या काली वाली मुर्गी कुड़ों को ट्रायल के लिए उससे बच्चे लिए जाए। तो इनको दाना देते हैं, फटाफट से दाना मुझे दे दे। ये तो इनका ये दाना आ गया। वो देखें जी, चिंकी साहब के काम चेक किए आपने। ये लड़ता है और ये ऐसा नहीं लड़ता कि बहुत ही बुरी तरह से लड़ता है। तो इसलिए मैंने हाथ में फटी शटी रखी हुई थी। तो ये दाना तो दे दिया इसको, अब इसके लिए पानी भी देना है। तो पानी लेके आते हैं, पानी देते हैं इसको। तो ये देखें दोस्तों, ब्लैक ब्यूटीज़ को भी मैंने खोल दिया और इनको भी मैंने डाइट दे दी है। और माशाल्लाह से आप इनकी ग्रोथ चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त हो रही है। और बाकी चिंकी गैंग को डाइट दे दिया है, आहिस्ता आहिस्ता करके बाकी सबको भी खोलते हैं, उनको डाइट देते हैं। जी दोस्तों, जहाँ पे बैड न्यूज़ मिल रही थी वहाँ पे गुड न्यूज़ भी आई थी आज। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि हमारी काली ने भी अंडा दे दिया है और साथ में हमारी वाइट वाली जो मुर्गी है रानी, वो भी अंडा दे रही है। मतलब कि उसके 6 अंडे जमा हो गए हैं और एक अंडा इसका भी जमा हो गया। तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि इसमें से भी बच्चा निकल आएगा। और बाकी हम प्लान कर रहे हैं कि हम जो है चिंकी लोगों के अंडे इकट्ठे करें और काली मुर्गी के नीचे रखें एज अ ट्रायल के लिए कि ये बच्चे निकालती है या नहीं निकालती। और बाकी कबूतर खोलने हैं, अपने कालू काली को भी खोलते हैं। तो मेरा दिल है कालू और काली को खोलते हैं। और काली को जो है ना मैं गबरू के साथ छोड़ूंगा, इसको मैंने क्रॉस लगवाना है। तो अभी देखते हैं इसका क्रॉस लगाता है या नहीं। चले जी दोस्तों, मैंने कालू को तो खोल दिया और कालू की जो मादी है काली, उसको मैंने छोड़ दिया है अपने गबरू के साथ। और गबरू बड़ी ट्राइयाँ कर रहा है क्रॉस करने की इसको, ठीक है। और इंशाल्लाह जैसे ही एक आधा दिन गुजरेगा तो ये इसको क्रॉस करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसने झोल बनाई हुई है अंडों की। तो बीच में से कुछ अंडे हमारे पास ऐसे आ जाएंगे कि जिनमें से बच्चे निकल सकें। और बाकी चूज़ों का तो यही सीन है, यहाँ पे खेल कूद रहे हैं। और बाकी जो हमारी रानी है ना, वो देखें वो नीचे छत पे जाके घूम रही है उधर। और वो जगह ख़तरे से खाली नहीं है। हम जाता हूँ और उसको वापस ले के आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना दोस्तों, यहाँ पे वो है जाला सा बना हुआ है और मधुमक्खियाँ सी हैं दीवार के अंदर इस जगह में। तो वो लड़ती हैं। वो देखें मादी जा रही है ख़ुद ऊपर, ठीक है जी, ये अच्छी बात है। मुझे यहाँ से डर लगता है क्योंकि एक दफ़ा हमारी जो ये मूंटी है ना इसके अंदर था और हमें इसने बहुत काटा है। तो यहाँ पे हमारा कालू और रानी घूम रहे हैं। रानी और जो काली है ना, इन दोनों को मैं साथ में बंद करता हूँ गबरू के, और देख रहे हैं क्या इनका रिएक्शन होता है। अगर ये ठीक रहते हैं तो फिर तो रहने देते हैं, नहीं तो फिर इनको वापस निकाल लेंगे हम। जी दोस्तों, जो मेन काम था वो तो मैंने कर लिया। वो क्या था कि हमने कालू को खोला हुआ था रानी के साथ। मैंने कहा क्या पता ये रानी के साथ क्रॉस करने की कोशिश करे। ओ माशाल्लाह इसने अजान भी दे दी है। तो बहुत छोटी सी अजान दे रहा है ये फ़िलहाल। तो फिर मैंने काली को और रानी को और गबरू को एक साथ बंद किया है। अब रानी इसको थोड़ा सा मार रही है, मगर घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये ख़ुद ही थोड़ी देर बाद सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये गबरू दोनों को क्रॉस करेगा, दोनों के अंडे आ जाएंगे हमारे पास। और हमने जो ये छोटा वाला मुर्गा है ना, इसको ख़राब नहीं करना। अब इसको बिल्कुल अलग रखना है, क्योंकि इसके लिए मैंने लेके आनी है वाइट मादी। वाइट मादी जब मैं इसके लिए लेके आऊँगा फिर इसका क्रॉस करवाएंगे और वो मादी आएगी कुछ अरसे तक। तब तक हमारी काली मुर्गी भी कुड़ुक हुई होगी और साथ में हमारी जो दूसरी मुर्गी है वो भी कुड़ुक हुई भी होगी, वो बच्चे निकाल रही होंगी। तो उसी दौरान उस वाइट मुर्गी को हम लगाएंगे पहले गबरू के साथ, ताकि वो गबरू के साथ एक दफ़ा हमें ब्रीड दे जाए। फिर उसके बाद हम उसको डाल देंगे अपने कालू के साथ। तो इस तरह कोई सर्कल चलाएंगे इंशाल्लाह। अभी तो इसके पास 2 मादियाँ आ गई हैं, तो ये खुश भी होगा ज़्यादा माशाल्लाह से।
एक मादी जो है वो तो बड़ी है और ये दूसरी मादी जो है ये पहली दफ़ा अंडे उतार रही है। इसका मैंने एक क्रॉस करवाया था गबरू के साथ थोड़ा ज़बरदस्ती, बट इसने अंडा उतार दिया माशाल्लाह से। अभी देखते हैं क्या सीन होता है। फटाफट से अपने कबूतर खोलते हैं और इनको दाना पानी देते हैं, फिर चलते हैं नीचे क्योंकि अफ्तारी का टाइम भी करीब है और नीचे जो थोड़े बहुत काम होते हैं वो भी हम कर लेंगे इंशाल्लाह। और आज दोस्तों इनमें से मैंने एक कबूतर का बच्चा जो है ना, इसका भाई, तो वो मैंने ऊपर जाले वाले को गिफ्ट किया, ठीक है। मैंने कहा आप देखो इसको वो करो, टेम करो, ठीक है, जाले के ऊपर, और फिर इसकी परवाज़ देखते हैं कि ये जोड़ा सही लगा हुआ है या सही नहीं लगा हुआ। तो उन्होंने कहा कोई मसले वाली बात नहीं है, तो मैं खुद ही देख लूँगा। बच्चा मैंने उनको दे दिया, थोड़ा सा कमज़ोर था बट वो कह रहे थे कि ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और दोस्तों एक और न्यूज़ जो है, ऊपर से बेबी गिरा हुआ है और वो बेबी आके जी ये देखें ये घुसा हुआ है। अब इसकी हालत देखते हैं कि इसकी हालत कैसी है। ओए होए 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 दोस्तों, इसने तो कुछ ना खाया है ना पिया है, इसकी हालत तो बुरी हुई भी है। इसको दोबारा इसके केज में डालता हूँ ताकि इसकी माँ आके इसको ना फीड वगैरह करवाए। ओहो हो। तो दोस्तों अपने कबूतरों को डाइट दे दिया, कबूतर अपने डाइट खाने में मसरूफ़ है। और इधर कालू गैंग को डाइट दी हुई है, कालू क्या ब्लैक ब्यूटीज़ को। उधर डव गैंग को भी डाइट दे दिया, चिंकी मिंकी को भी डाइट दे दिया। इनकी डाइट इतनी पड़ी हुई भी है और डव खाने में मसरूफ़ है। तो फटाफट से 2 मिनट के अंदर अंदर अपने बाकी पेट्स को देते हैं डाइट और फिर आपसे मिलता हूँ मैं। चले जी दोस्तों, अपने सारे पेट्स को मैंने डाइट दे दी है और इवन तक के रानी को भी डाइट दे दी है, मस्तानी को भी। मस्तानी की डाइट अंदर पड़ी है चूज़ों की, मगर मस्तानी के चूज़े जो हैं वो यहाँ पे खेलने कूदने में मसरूफ़ हैं, तो इनको थोड़ी देर खेलने देते हैं, फिर मैं भी नीचे चलता हूँ। और दोस्तों कबूतरों की जो डाइट है वो थोड़ी सी देनी बाकी है, इनको वो डाइट देते हैं और फिर इनको बंद करते हैं। और आज का व्लॉग भी यही इसी के साथ एंड करते हैं। और गुड न्यूज़ ये है कि हमारी ब्लैक वाली मुर्गी ने भी अंडा दिया था। अब देखते हैं वो कल अंडा देती है या नहीं। मेरे ख्याल में कल रानी अंडा नहीं देगी, परसों देगी, मगर अब देखते हैं कि कल देती है या नहीं, दोनों में से कौन सी मुर्गी देती है। और बाकी आज के लोग यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।